नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुर्दा औरतों से जिनाह करने वाले शख्स का एक सच्चा वाकया बताएंगे। क्या ऐसे शख्स की तौबा कबूल होगी या नहीं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा रोते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गजबनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अगरचे 7 आसमानों 7 जमीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह 7 आसमान जमीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आपने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर से इरशाद फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ अलबत्ता मेरा अल्लाह, और उसका रहम बहुत बड़ा है। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही माफ फरमाएगा, जो बहुत ही गफूर दरगुजर करने वाला है। फिर फरमाया, जरा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा। कहने लगा, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफा अंसार की एक लड़की फौत हुई। मैंने उसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लूट कर उससे मजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकलकर थोड़ी ही दूर जा चुका था, क्या देखता हूं कि वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ऐ नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा देने वाले से हया नहीं आती, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएगा। तूने मरने वाले के मजमे में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बाहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल खड़े हुए और उसकी गद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, ओ फासिक, तू तो बस आग के लायक है, दफा हुई यहां से। नाजरीन, नौजवान वहां से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम और हवा के मबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम को इसकी खबर दे दें, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दें और आखिरत के अजाब से निजात दे दें। नाजरीन, थोड़ी देर बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को उसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज किया, वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिस्क देते हैं? फरमाया, बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिस्क देता है। अर्ज किया, वो पूछते हैं, क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाता है। नाजरीन, फिर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी उस पर निगाह शफकत फरमाइए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसे तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। नाजरीन, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि जिंदा के साथ ज़ना करना मुर्दे के साथ ज़ना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी माफ़ी के लिए हकीकी और सच्ची तौबा करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वाक़े में आप जान चुके हैं कि उस शख्स ने जब सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ फरमा दिया, और ये भी ज़रूरी है कि जिस हैसियत का गुनाह हो, तौबा भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।